जिस समय रावण प्रकट हुआ, बहुत ही विकराल उस समय हो गया। जैसे भगवान के प्रकट होते प्रकृति शीतल हो जाती है, मंगलमयी सुगंध चलने लगती, दुंदुभियां बजने लगती हैं, कोई भी ऋतु हो, बसंत ऋतु प्रकट हो जाती है। ऐसे ये महान दैत्य भाव, देखो भाव का खेल है। भाव आसुरी किया और संतान उत्पन्न किया, तो ऐसे भाव का प्रकट हुआ। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। 10 सिर 20 भुजाएं, अपार बलशाली। ये मार्कंडेय जी महाराज युधिष्ठिर को सुना रहे कि तुम्हीं को दुख नहीं हुआ है, स्वयं भगवान श्री हरि अवतरित हुए तो देखो उनके जीवन में कैसी कैसी विपत्तियां आई। ये भगवान के नित्य पार्षद हैं जय और विजय। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को प्रवेश द्वार में ही रोक दिया, ये अपराध है, नहीं करना चाहिए था। जय विजय जी को बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये आदि मुनि हैं, निरंतर भगवत अनुराग में ब्रह्मबोध में छके रहते हैं। वैकुंठ में कोई ऐसा वैसा जा सकता है क्या? भगवत धाम है, संशय की कोई वहां गुंजाइश नहीं। 5 वर्ष की अवस्था हर समय रहती है और नग्न रहते, दिगंबर रहते हैं, और श्रीमुख से चारों के निकलता रहता है हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अब इनको रोकने की क्या जरूरत है? पर भगवान की जब प्रबल इच्छा प्रकट होती है लीला करने की, तो उनके जोड़ का तो उन्हीं का पार्षद ही होगा, दूसरा तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हरि स्वरूप ही होते हैं। भगवत इच्छा से ही रोक दिया। अब इतने अनुराग में एक एक कदम बढ़ रहे थे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी के, अच्छा नहीं लगा। तुमने क्यों रोका? प्रभु के दर्शन में जाने में क्या तुम्हें मेरे में बाधा लगी? तुम निर्विकार सच्चिदानंद परम धाम में भी दोष बुद्धि रखते हो। यहां कौन आ सकता है बिना भगवान की इच्छा के? इसका मतलब तुम्हें दंड चाहिए अभी। ये आश्चर्य की बात, जहां से किसी का वापस होना नहीं होता, भक्तों का या संतों का, भगवत प्रेमियों का अपराध वहां से भी नीचे पटक देता है। आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला कि वैकुंठ से किसी का पतन हुआ हो, लेकिन इनका पतन हो गया। महाभागवत ब्रह्मबोध संपन्न निरंतर भगवत अनुरागी महात्मा को रोक दिया, साप दे दिया, जाओ तुम 3 जन्म तक असुर भाव को प्राप्त हो। इससे बड़ा दंड क्या हो सकता है? भगवत भाव का सिद्ध महापुरुष भगवत पार्षद बनता है, उसका जीवन होता है निरंतर भगवत चिंतन। ऐसे चिंतन में सिद्ध हुए भगवत पार्षद, ये तो सिद्ध पार्षद है, इससे बड़ा दंड क्या हो सकता है कि आसुर भाव को प्राप्त हो, भाव ही तुम्हारा राक्षसी हो जाए। कांप गए। जय विजय भगवान सर्वांतर्यामी स्वयं चलकर आए और बड़ी अद्भुत बात कही। कहा सेवक का अपराध स्वामी का ही होता है, इसलिए हम आप क्षमा करो या मुझे दंड दो। ये मानो ऐसा प्रहार हुआ सनकादि के ऊपर, अगर विचार करके देखो बहुत मृदु शब्द दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भगवान को लगा तुम्हें तो सोचना चाहिए कि मेरे पार्षद हैं। अगर दंड ही दिलवाना था तो हमसे निवेदन करते कि आपके सेवक ने मुझे रोक दिया, आपको असंतुष्टता, आप फाइनल कैसे कर दिए? भगवान के जो शब्द है इसमें बड़ा गूढ़ भाव है। सनकादि को अपना नहीं कहा उस समय, कहा सेवक का अपराध स्वामी का ही अपराध होता, मुझे ये बहुत बड़ी बात अलगाव की हो गई ना। अपनापन किससे दर्शा रहे हैं श्री भगवान जय विजय से? सेवक का अपराध स्वामी का ही अपराध होता है। हे ऋषियों, आप चाहे दंड दो या क्षमा करो, मेरी भुजा भी हो, यदि आप जैसे महात्माओं के विरुद्ध चल जाए तो मैं काट दूं, फिर ये तो सेवक है। संतुष्ट किया। अब तो कांप गए शनकादि वचन, क्योंकि परम ज्ञानी है, बार बार भगवान के चरणों में प्रणत हो रहे हैं। प्रभु आप कहे तो शाप मिथ्या हो जाए, पर नहीं, मेरी इच्छा से ऐसा है। और जय विजय से कहा तुम चिंता मत करो, आसुर भाव रहेगा पर तुम्हारे कल्याण के लिए मैं स्वयं अवतरित होऊंगा, स्वयं अवतरित, तुम चिंता मत करो। जय विजय ने तो 3 जन्म लिए, पर भगवान ने 4 जन्म लिए। रावण कुंभकर्ण रूप में जब ये पधारे तो भगवान श्री राम रूप में, वो तो अंश में चतुर्व्यूह स्वरूप से प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष के लिए भगवान नरसिंह और वाराह और शिशुपाल दंतवत भगवान श्री कृष्ण, 4 अवतार, राम, नरसिंह, वाराह और हरि श्री कृष्ण।
4 अवतार भगवान ने लिए। हर चरित्र से हमें शिक्षा मिलती है। यदि हमें रोका जा रहा है तो हम श्रद्धा लेकर के आए हैं, हमें रुक जाना चाहिए। दूसरी बात, यदि वो भगवत प्रेमी महात्मा है तो विनय की जा सकती है, उसको शासन के द्वारा नहीं रोका जा सकता। वो भले अल्प अवस्था का क्यों ना हो, यदि वो वैष्णव चिन्हों से चिन्हित है तो हाथ जोड़ के बात करनी चाहिए। अगर आप कुछ क्षण यहां विराजमान हुए, अभी मैं आपको विनय पूर्वक, शासन नहीं, पार्षद हैं भगवान के, वो सामने महान ऋषि हैं, विनय की जा सकती है। हमको एक एक आचरण की शिक्षा मिलती है हर चरित्र से, हर चरित्र से।